नमस्कार, मैं मनीष आनंद और आप देख रहे हैं जनहित न्यूज दरभंगा। विशेष संवाददाता नासिर हुसैन की एक रिपोर्ट। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान दरभंगा एवं महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान दरभंगा में किया गया दीक्षांत समारोह का आयोजन। दरभंगा 12 अक्टूबर 2023 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान दरभंगा एवं महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। दीक्षांत समारोह में सत्र 2021 से 2023 एवं 2022 से 2023 के परीक्षार्थियों को प्राचार्य श्री राजकुमार ठाकुर के द्वारा सर्टिफिकेट एवं पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। उल्लेखनीय है कि दरभंगा ITI से पहला, दूसरा एवं तीसरा स्थान प्राप्त करने वाले मोहित कुमार ट्रेड मशीनिस्ट, धर्मेंद्र कुमार ट्रेड मशीनिस्ट एवं विनीत कुमार ट्रेड वेल्डर, साथ ही महिला ITI के सपना कुमारी ट्रेड ICT SM, मनीषा कुमारी ट्रेड इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक एवं निधि कुमारी ने सफलता हासिल किया और महिला ITI के सनम ने भी सफलता हासिल किया। इस अवसर पे प्राचार्य ने कहा कि सभी छात्र छात्राओं को सफल होने से संस्थान अपने आप में गर्व महसूस करती है। कार्यक्रम को सफल बनाने में फिरोज आलम, विनोद बैठा, किशोर कुमार, सुजीत कुमार, अनिल कुमार, हर्ष आनंद एवं सभी कर्मी का अहम योगदान रहा। दीक्षांत समारोह आज इंडिया के हर एक कॉलेज में हो रहा है, एक साथ हो रहा है, लेकिन महिला ITI में हो रहा है। ये कुछ विशेष हो रहा है क्योंकि एक साल के प्रशिक्षण के दौरान जो बच्चियों में उत्साह हुआ आया है, कौशल विकास के प्रति जो लगाव आया है, ये चीज़ आज का कार्यक्रम उनका विजन प्रदर्शित करता है। उनका रिक्वेस्ट था, कल बच्चियां मेरे साथ पास आई और उन्होंने कहा कि सर हम इस दीक्षांत समारोह के साथ साथ अपने जाने वाले पास आउट दीदी का फेयरवेल भी करना चाहते हैं, साथ ही हमारे आने वाले छोटी अनुजा को वेलकम भी करना चाहते हैं। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि हमारे बच्चियों में मैं जो जज्बा देखना चाहता तो स्किल के प्रति वो आ गया है और यही वजह है कि आज जो भी आपको दिखा है ये कार्यक्रम दीक्षांत समारोह के साथ साथ फेयरवेल और वेलकम पार्टी। ITI में इस तरह का फेयरवेल और वेलकम पार्टी का परंपरा नहीं था, प्रचलन नहीं था, लेकिन मेरे दिमाग में जहन में ये रहता है कि कुछ ऐसा शुरुआत तो अवश्य करें जिससे इनको स्किलिंग के प्रति लगाव बढ़े। परीक्षा में अच्छे नंबर ले आना वो मायने नहीं रखता है जितने वास्तविक जिंदगी में इनका स्किल बढ़े, जिंदगी जीने का जो स्किल डेवलप हो और अपने जीवन यापन के लिए जो व्यावहारिक ज्ञान है वो आए, इस पे हमारा ज़्यादा फोकस होता है। और इसी चीज़ के लिए यह जो उसका सपोर्टिव साथ साथ चलने वाला कार्यक्रम एक्टिविटीज़ है, उस एक्टिविटीज़ को ये लड़कियां अपनी इच्छा से, अपने चॉइस से मुझसे रिक्वेस्ट करके शुरू करवाएं। इस महिला ITI को मेरा तो सबसे पहले उद्देश्य है कि पहले बिहार में नंबर 1 महिला ITI बनाऊंगा, उसके बाद भारत में नंबर 1 बनाऊंगा और यहाँ की लड़कियाँ, सभी के सभी लड़कियाँ कौशल विकास में, व्यावहारिक ज्ञान में, कोई चीज़ सामान बनाने या सर्विस प्रोवाइड करने में इतनी कुशल हो कि जो निजी प्रतिष्ठान वाले हैं या हमारे उच्च पदाधिकारी गण हैं, माननीय मंत्री, मुख्यमंत्री देखें तो वो माने कि हाँ कौशल प्रशिक्षण उत्कृष्ट तरीके से बिहार में और दरभंगा के महिला ITI में और उत्कृष्ट जो प्रैक्टिकल लेवल पे बेसिकली होता है क्या कि ITI का जो सिलेबस है उसके हिसाब से सिर्फ ज्ञान प्राप्त करना 30% ही कुशल हो पाते हैं, लेकिन टाटा टेक के द्वारा जो CSR के तहत कौशल प्रशिक्षण का जो लैब और कर्मशाला स्थापित किया गया है, उनके द्वारा जो SME दिया गया है, मशीन टूल्स दिया गया है, वो आधुनिकतम है और उस पर प्रैक्टिस करके उस मॉड्यूल के हिसाब से प्रशिक्षण प्राप्त करके ऐसा महसूस करेंगी लड़कियां कि बस अब हम यहाँ निकले और डायरेक्ट हम इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं। इस ख्याल से टाटा टेक का लैब बनाया गया है और बहुत उत्कृष्ट प्रशिक्षण चल रहा है। कर्मशाला का में भी यदि प्रशिक्षण शुरू होगा, 9 मॉड्यूल होना है, उसमें से 2 मॉड्यूल शुरू हो गया है, एक है डिजाइन एंड डेवलपर का और दूसरा है IoT का। और लड़कियां हर एक मॉड्यूल में जो टॉपिक है, हर एक टॉपिक को पढ़ करके एक प्रोजेक्ट कर रही है या उल्टे दिशा में प्रोजेक्ट करते हुए उसको पढ़ाई कर रही है। इस तरह की प्रशिक्षण से वो महसूस कर रही है
कि आज यदि उसको किसी डिजाइन लैब में काम करने के लिए कोई इंडस्ट्री वाले मौका दे दे तो वो बैठ करके तुरंत काम करना शुरू कर। यही खूबी है टाटा टेक के लैब और टेक कर्मशाला में प्रशिक्षण का। बहुत बड़ा संदेश देना चाहूँगा कि 2 साल में जो मैं यहाँ महसूस किया हो, 1 साल में, कि जो लड़कियां पढ़ रही थी जिसको तकनीकी शिक्षा से कोई लगाव नहीं था, आज वो 2 साल के निकलते निकलते उसको इतना लगाव हो गया है कि वो कुछ विशिष्ट करना चाहती है तकनीकी क्षेत्र में। आप बच्चियां जिनको जानकारी नहीं है या जो जानकारी रखी है लेकिन इसका खूबी नहीं समझ रहे हैं, आप इस चीज़ को समझिए, देखिए। यहाँ के जो ITI की बच्चियां पास आउट हुए हैं से उनसे या उनका स्पीच सुन करके आप ये प्रेरणा प्राप्त कीजिए कि नॉन तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने की तुलना में ITI में आकर के तकनीकी शिक्षा प्राप्त कीजिएगा तो आपका जीवन स्तर बहुत ऊंचा उठेगा, आपका आत्मविश्वास बहुत बढ़ेगा और आप बहुत अच्छा से अच्छा इनकम कर पाइएगा अपने परिवार को चलाने के लिए। राजकुमार ठाकुर, प्राचार्य, वुमेन ITI दरभंगा, ITI दरभंगा, बेनीपुर दरभंगा, बिरौल दरभंगा। ITI टेक्नीशियन डिपार्टमेंट कंप्लीट हो चुका है, हमारा सेशन कंप्लीट हो चुका है, उसके लिए सम्मानित समारोह रखा गया है। यहाँ फेयरवेल पार्टी हो रहा है, सम्मानित किया जा रहा है। जो टॉपर्स कर चुके हैं, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड हो चुके हैं, उनको सम्मानित किया जा रहा है। नहीं, हमारे जो जूनियर्स है वो लोगों ने मतलब अरेंजमेंट करके ये पार्टी हम लोग को फेयरवेल पार्टी दी है और हमारे प्रिंसिपल ने दी है। हमारे 2 इयर्स हो चुका है, जो हम 21 से लेकर 23 तक के स्टूडेंट रह चुके हैं। हमारा ट्रेड फीटर है और हमें इस टेक्नीशियन डिपार्टमेंट में फर्स्ट ईयर में तो कुछ नॉलेज नहीं था क्योंकि यहाँ के प्रिंसिपल जो थे नहीं और हमारे उस टीचर्स भी नहीं थे। बस सेकेंड ईयर में हमारे टीचर्स जो हमारे प्रिंसिपल से हमारी मुलाकात हुई, जो प्रैक्टिकल एग्जाम के दिन वो आए। उसके बाद दीपक सर जो हमारे क्लास टीचर रह चुके हमारे ट्रेड फीटर के, उन्होंने हमारे टूल्स का उपयोग करने के बारे में बताया और टेक्नीशियन डिपार्टमेंट का करियर बताया कि आगे जाके आप इसका कितना आगे करियर है, फ्यूचर है। और अब बहुत सारी लड़कियां इस चीज़ के बारे में पीछे हट जाती कि टेक्नीशियन डिपार्टमेंट है, हार्ड वर्क है, कैसे करेगी, और लड़कियां इंजीनियरिंग लाइन में, टेक्नीशियन लाइन में कैसे जाएगी। बट ऐसा कुछ नहीं होता कि आजकल लड़कियां बहुत आगे जा चुकी हैं और लड़कियां हर फील्ड में जाके अपना नाम बना रही है। इसलिए हमें बोलना चाहेंगे वो टेक्नीशियन डिपार्टमेंट में आए, ITI में आए, वो कोई भी ट्रेड से रहे, अपने उसमें बेटर दे, अपना सबसे बेस्ट दे और अपना फ्यूचर बनाए। ये महिला ITI है। महिला ITI का मतलब क्या होता है, सिर्फ महिलाओं के लिए ही है और महिला ही इससे आगे बढ़े। सरकार ने महिला ITI बनाई है क्योंकि महिलाओं को आगे करने के लिए, ना कि बॉयज को आगे करने के लिए। अब लड़कियां तो हर फील्ड में आगे हैं, तो फिर टेक्नीशियन डिपार्टमेंट क्यों पीछे रहे? टेक्नीशियन डिपार्टमेंट इतना बॉयज आगे है ना, मतलब गर्ल्स भी आगे रह सकती है। और जनरल ITI और वुमेन ITI दोनों का डिस्टेंस बहुत कम है, फिर भी आप देखिए आगे कि यहाँ टेक्नीशियन डिपार्टमेंट में लड़कियां बेटर कर रही हैं, लड़कियां लड़कों से बेटर कर रही हैं। लड़कों को देखिए, लड़कों कुछ नहीं कर रहे, बट लड़कियां उससे बेटर फील्ड में प्रोग्रेस कर रही है, लड़कियां अपना मेहनत दे रही है। बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो बहुत से दूर से आती है, ट्रेवल करके आती है, रेलवे ट्रैक क्रैक करके आती है और अपना फील्ड बनाती है इस करियर में, टेक्नीशियन में, और अपने बेटर फ्यूचर के लिए। टेक्नीशियन डिपार्टमेंट ये मायने नहीं रखता कि आप जाके नौकरी यही करें, बट ये जरूर मायने रखता है कि उसका कितना नॉलेज रखता है। नॉलेज मतलब आप 10 लोगों को शिक्षा दे सकते हैं, उसे टेक्नीशियन डिपार्टमेंट कहते हैं। टेक्नीशियन बहुत अच्छा फील्ड है और बहुत अच्छा करियर भी बना सकते हैं। कृष्ण कलिया अमर सेवा संस्था, जयंती कॉम्प्लेक्स, रामबाग, दरभंगा। आपका स्वागत है कृष्ण कलिया अमर सेवा संस्थान में। मेरे संस्थान में अनेकों प्रकार की सुविधा प्रदान है, जैसे कि विधवाश्रम, वृद्धाश्रम और अनाथ आश्रम की नई निर्माण हो रही है और उसके साथ साथ कई रोजगार मेरे संस्थान द्वारा दिया जाता है। आप सभी माताओं बहनों से मेरा आग्रह है कि मेरे संस्थान में एक बार सेवा का मौका दें और जरूर पधारें। धन्यवाद। Welcome to Krishna Kaliya Nursing and Paramedical Education Institute. I am Sanjeev Thakur. We are running 8 courses: BSc Nursing, ANM, GNM, DMLT, BMLT, DOTT, DMU and ECG courses. कृष्ण कन्हैया अमर सेवा संस्थान रामबाग दरभंगा में आप सभी माताओं, बहनों और भाइयों का हार्दिक स्वागत है। मैं संस्था की सदस्य बीना आप सबका अभिनंदन करती हूँ। हमारी संस्था महिलाओं के उत्थान के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए गतिविधि चला रही है, कई तरह के कार्यक्रमों का संचालन कर रही है। आप सबसे निवेदन है
कि अपना कीमती समय एक बार यहाँ आने में दें, संस्था के परिसर में पधारें और अपना कीमती सहयोग और सुझाव देकर संस्था को उसके लक्ष्य की प्राप्ति में योगदान दें। धन्यवाद।